नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाबोध टीवी में। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दीपदान करने का सही समय क्या है। भक्तों, अगर आपने यह छोटी सी वीडियो पूरी देख ली तो मन कर चलिए अपने संसार का सारा सुख, वैभव, यश, आराम और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। भक्तों, जब सूर्य पश्चिम दिशा में ढलता है और आकाश में सिंदूरी आभा फैलने लगती है, तब धरती के कण कण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस क्षण को ही संध्या काल कहा गया है और इस संध्या काल में दीपदान करने की परंपरा सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र मानी गई है, क्योंकि जब रात्रि की छाया धीरे धीरे धरती को अपने आगोश में लेने लगती है, तब प्रकाश का पहला संकल्प ही दीपदान के रूप में प्रकट होता है। कहते हैं कि जो मनुष्य संध्या समय दीपदान करता है, वह न केवल अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि देवी लक्ष्मी को अपने जीवन में स्थायी रूप से आमंत्रित करता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि संध्या दीपदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, ऋण समाप्त होते हैं और संतान सुख, धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दीपदान को यदि तुलसी के सामने या पीपल वृक्ष के नीचे किया जाए तो उसका फल सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से यदि व्यक्ति गाय के घी का दीपक जलाकर उसमें 2 मुखी रुई की बाती रखे और इस दीपक को संध्या के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाए तो समस्त ग्रह दोष, पितृदोष और वास्तु दोष भी शांत हो जाते हैं। दीपदान की यह परंपरा केवल एक कर्म नहीं है, बल्कि यह ईश्वर से सीधा जुड़ने का माध्यम है। जब हम संध्या के शांत समय में एक छोटा सा दीप जलाते हैं तो हम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को प्रणाम कर रहे होते हैं जो दिन और रात के मिलन की साक्षी बनती है। भक्तों, महाबोध टीवी चैनल के द्वारा आपको कभी भी कोई गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं की जाती। इसीलिए कहा गया है कि संध्या दीप दान करने वाले व्यक्ति के घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है और वहां सुख, समृद्धि और शुभता का वास होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से दीपदान करता है, विशेषकर अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार को, तो उसके पूर्वजों को स्वर्गलोक में विशेष स्थान प्राप्त होता है और उन्हें अगला जन्म श्रेष्ठ कुल में प्राप्त होता है। दीपदान करते समय यदि कोई व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करता है, विशेषकर एयूएम दीपज्योति परम ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते, तो उसके पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। दीपक में यदि कपूर, लौंग, केसर या इलायची जैसे पवित्र पदार्थ डालकर जलाया जाए तो वह न केवल वातावरण को सुगंधित करता है, बल्कि मानसिक शांति, एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायता करता है। यदि दीपक के पास कुछ काले तिल, अक्षत, लाल पुष्प और गौ माता को अर्पित किया गया जल रखा जाए और इन सब के सामने आचमन करके हाथ जोड़कर संध्या वंदन किया जाए तो यह संपूर्ण विधि साधक के जीवन में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन लाती है। विशेषकर स्त्रियों को संध्या दीपदान के समय लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और दीपक में कम से कम 4 बातियों वाला दीपक जलाना चाहिए, जिससे चारों दिशाओं से शुभ ऊर्जा आकर्षित होती है। ऐसा करने से घर के प्रत्येक सदस्य पर अदृश्य रूप से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और अन्न धन में कभी भी कमी नहीं आती। संध्या के समय यदि किसी वृक्ष के नीचे दीपदान किया जाए, विशेषकर पीपल वृक्ष के नीचे, तो उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के समस्त संकट, बाधाएं और कर्ज समाप्त होते हैं। शनिदेव की विशेष कृपा के लिए सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और एयूएम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जीवन में स्थिरता, समृद्धि और मानसिक शांति चाहता है तो उसे संध्या काल में नित्य एक दीपक घर के मंदिर में, एक तुलसी के पास और एक मुख्य द्वार पर अवश्य जलाना चाहिए। साथ ही दक्षिण दिशा की ओर एक छोटा दीपक पूर्वजों के नाम से जलाना भी अत्यंत फलदायक होता है। यह दीपक पितृलोक को प्रकाश प्रदान करता है और उनके आशीर्वाद को घर में बनाए रखता है। ध्यान रखना चाहिए कि दीपदान सच्चे मन से, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जाए, क्योंकि दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, वह जलता है हमारी भक्ति, भाव और संकल्प से। यह दिया जब संध्या के समय प्रज्वलित होता है तो यह न केवल अंधकार को हटाता है, बल्कि हमारे भीतर के संशयों, दुखों और पीड़ाओं को भी दूर करता है। इसलिए हर दिन एक निश्चित समय पर दीपदान की आदत बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब घर में हर संध्या दीपक जलता है तो वह घर मंदिर बन जाता है
और उस मंदिर में देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु, माता दुर्गा और समस्त देवगण सदा निवास करते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर दीपदान करता है वह कभी भी दुख, दरिद्रता या रुग्णता से ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में ईश्वरीय प्रकाश स्थायी रूप से बना रहता है। संध्या दीपदान की यह परंपरा हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों, मुनियों और साधकों द्वारा अपनाई गई है और उन्होंने इसके माध्यम से आत्म साक्षात्कार, ध्यान और ब्रह्मज्ञान तक प्राप्त किया है। इसीलिए दीपक जलाना केवल परंपरा नहीं है, यह एक साधना है, एक योग है, एक शक्ति है जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकती है। यदि हम उसे समझें, अपनाएं और नित्य उसका अभ्यास करें तो हमारे जीवन का अंधकार सदा के लिए मिट सकता है और हमारे घर, मन और आत्मा में सदा दिव्यता का प्रकाश बना रह सकता है। भक्तों, अभी तक आपने कमेंट में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा हो तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। भक्तों, जब संध्या का समय करीब आता है और सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है तो यह क्षण न केवल प्रकृति का एक बदलता हुआ रूप होता है, बल्कि हमारे आत्मा के भीतर भी एक गहरी शांति और दिव्यता का संचार होता है। यही वह समय है जब हम संध्या वंदन और दीपदान की परंपरा को अपनाते हैं। यह एक अत्यंत पवित्र कर्म है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को आलोकित करता है। दीपक जलाने का यह अभ्यास न केवल हमारे घर को रोशन करता है, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई नकारात्मकता और दुर्बलताओं को भी समाप्त कर देता है। जब हम एक दीप जलाते हैं तो वह केवल उस स्थान को ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और मन को भी प्रकाश से भर देता है। यह दीपक हमारे जीवन में अंधकार को हरता है और हमारे रास्ते को स्पष्ट करता है। यह दीप हर पथिक के लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है, जो ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। भक्तों, संध्या दीपदान के महत्व को समझने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि है। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या समय ब्रह्मांड में विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। इस समय जब सूरज अपनी किरणों को समेटता है और रात की शांति का आगमन होता है, तब यह हमें अपने भीतर और बाहर के अंधकार से मुक्ति दिलाने का एक उत्तम अवसर प्रदान करता है। दीपक जलाने से उस अंधकार को समाप्त किया जाता है जो हमारे जीवन में भ्रम, पाप और नकारात्मकता के रूप में बैठा होता है। दीपक की छोटी सी लौ में हम अपने समस्त पापों को जला डालने का सामर्थ्य पाते हैं और यह हमारे जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। भक्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में दीपक का विशेष स्थान है। इसे केवल एक लौ नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति माना गया है। यह देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान सूर्य और अन्य देवताओं के आशीर्वाद का प्रतीक है। संध्या दीपदान के समय यदि व्यक्ति एकाग्रता से मन, वचन और क्रिया से शुद्ध हो तो वह भगवान के साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। यह न केवल उसकी धार्मिक भावना को प्रगाढ़ करता है, बल्कि उसे आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर करता है। इस दीपदान से व्यक्ति के भीतर असीमित सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। संध्या दीपदान एक साधना बन जाती है जो हमें मानसिक और आत्मिक संतुलन प्रदान करती है, जिससे जीवन के हर पहलू में समृद्धि आती है। भक्तों, इस दीपदान की विधि भी अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। सबसे पहले हमें दीपक का चयन करना होता है। ऐसा दीपक जो प्राकृतिक हो, जैसे मिट्टी का दीपक। इसके बाद उसमें शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि घी का दीपक न केवल शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि यह ऊर्जा को सकारात्मक रूप में प्रसारित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुद्ध घी से जलाया गया दीपक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर में सुख और समृद्धि का वास करता है। दीपक में यदि बाती दो मुखी हो तो वह और भी प्रभावी होता है, क्योंकि यह दो दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भक्तों, इस दीपक को जलाने के लिए स्थान का चयन भी महत्वपूर्ण होता है। यह दीपक उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखना सबसे शुभ माना गया है। उत्तर दिशा धन और समृद्धि का प्रतीक होती है, जबकि पूर्व दिशा सूर्य के प्रकाश का प्रतीक होती है। इसलिए इन दिशाओं में दीपक जलाने से समृद्धि और ज्ञान का वास होता है। विशेष रूप से अगर दीपक तुलसी के पौधे या पीपल के नीचे जलाया जाए तो यह अत्यंत फलदायी माना जाता है। तुलसी एक पवित्र पौधा है और उसे श्रद्धा पूर्वक जलाकर दीपक अर्पित करना हमारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। भक्तों, अगर हम संध्या दीपदान के साथ कुछ खास मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। एयूएम दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते।
जैसे मंत्रों का उच्चारण करके दीपक जलाना न केवल पापों को नष्ट करता है, बल्कि यह हमारी समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करता है। यह मंत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, गणेश और देवी लक्ष्मी का आह्वान करता है, जो हमारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाते हैं। भक्तों, दीपदान का यह विशेष समय हमें हमारी आंतरिक शक्तियों और दिव्यता की याद दिलाता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सब उसी दिव्य प्रकाश के अंश हैं जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। दीपक की यह लौ हमें हमारे असली स्वरूप का अनुभव कराती है। यह हमें हमारे लक्ष्य और उद्देश्य की याद दिलाती है और यह हमें अपने जीवन की सच्चाई से साक्षात्कार कराती है। संध्या दीपदान का उद्देश्य केवल घर को रोशन करना नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और दिशा को सही रूप से पहचानने का एक माध्यम है। भक्तों, अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि संध्या दीपदान एक ऐसी साधना है जो हमारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने की क्षमता रखती है। यह न केवल हमारे घर को पवित्र करता है, बल्कि यह हमारे जीवन में हर प्रकार के विघ्न, कठिनाइयों और दोषों को समाप्त करता है। संध्या के इस पवित्र समय में जब हम दीप जलाते हैं तो वह एक संकल्प बन जाता है जो हमारी आस्थाओं, विश्वासों और भव्यताओं का प्रतीक होता है। यही कारण है कि संध्या दीपदान हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है और हम इसे एक आंतरिक पूजा के रूप में अपनाते हैं। भक्तों, संध्या दीपदान के साथ साथ हमें यह समझना चाहिए कि यह एक साधना का हिस्सा है जिसे नियमित रूप से करना चाहिए। जब हम इसे नित्य रूप से करते हैं तो यह न केवल हमारे घर को बल्कि हमारी आत्मा को भी प्रकाशित करता है। इस साधना से जुड़ने से हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता का वास होता है और हर दिन एक नया उजाला हमारे सामने आता है। संध्या दीपदान का यह अद्भुत और पवित्र कार्य हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में दिव्यता, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। तो भक्तों, कमेंट करके बताइए यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे महाबोध टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भक्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए।